हवा महल। हवा महल में आज प्रस्तुत है मनुभाई देसाई द्वारा लिखित मूल गुजराती नाटिका का डॉक्टर रणधीर उपाध्याय द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद, पसंदगी दूल्हे की या दुल्हन की। अभी अभी स्वदेश पधारे हैं श्री किशोर मगनलाल मेहता, MSMBA, मिचिगन, आयु 24 वर्ष, अमेरिका में ऊंचे पद पर नौकरी करते हैं। निकट भविष्य में ही शादी कर अमेरिका लौटना चाहते हैं। मिलने का या पत्र लिखने का पता पोस्ट बॉक्स नंबर 525, अहमदाबाद 6। सूचना पत्र व्यवहार गोपनीय रहेगा। अजी मैंने कहा सुनते हो? हाँ। ये विज्ञापन पढ़ा आपने? हाँ? हमारी नंदिनी के लिए अच्छा दूल्हा है। अच्छा? सब ठीक है, जरा तलाश तो करो। उसके माता पिता कौन है? कैसा खानदान है? उसकी कितनी बहनें हैं? आर्थिक स्थिति अच्छी है या नहीं? घर में कमाने वाले कितने आदमी हैं? ओफो, बस बस, तुम तो तूफान मेल की तरह जबान दौड़ाने लगी। लाओ देखूं तो। ये लो। अरे भाई, मुझे विज्ञापन पढ़ने तो दो, तनिक जरा सोचने तो दो। खूब देखा और काफी सोचा। इसी सोच विचार में ही तो हमारी लड़की आज 22 साल की हो गई, पर आपकी कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी। न जाने कब आंखें खुलेंगी। इस बार तो आपको ये समस्या गंभीरता पूर्वक हल करनी चाहिए। जाओ जरा प्रमोद भाई से तो मिलाओ। शायद वो लड़के को जानते हो। मैंने सुना है कि किशोर के पिता मगनलाल मेहता लक्ष्मी मिल्स में नौकरी करते हैं। हमारे प्रमोद भाई भी तो इसी मिल में हैं। उन्हें इस लड़के के बारे में पक्की जानकारी होगी। अच्छा भाई, अच्छा, आज ही मैं प्रमोद भाई से जाकर मिलूंगा। जरूर मिलना, आज ही मिलने की बात है। ऑफिस में आप उलझे मत रहना। कहीं ऐसा ना हो कि शाम को देर से घर आकर आप कहने लगे प्रमोद भाई के यहाँ कल जाऊंगा। नहीं बाबा नहीं, प्रमोद भाई के यहाँ मैं आज ही जाऊंगा। बस, अब तो खुश हो ना? हाँ। आइए आइए रमेश भाई, आपने तो बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। क्या करूं प्रमोद भाई, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ प्रमोद भाई, आपका एक जरूरी काम पड़ा है। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ा है? और जो भी मदद चाहिए सेवा में हाजिर हूँ। भाई, मैंने सुना है कि मगनलाल मेहता आपकी मिल में वीविंग मास्टर का काम करते हैं। जी हाँ, सच बात है। वे मेरी ही मिल में हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उनका लड़का किशोर इन दिनों अमेरिका से वापस आया है और शादी करने के लिए लड़कियों की पसंदगी में उलझा हुआ है। जल्दी ही शादी करके फिर अमेरिका वापस जाना चाहता है। आपकी बात सच है। क्या आप नंदिनी की उससे शादी करने की बात सोच रहे हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, मन में तो यही विचार है प्रमोद भाई। अरे जोड़ी तो मजे की बन सकती है। देखिए, आज शाम ही को मैं उनके यहाँ जाने वाला हूँ। अच्छा? जिक्र करूंगा, मान गए तो मेरे यहाँ ही उन लोगों को आने को कहूंगा। बहुत खूब। आप और माया बहन नंदिनी को लेकर मेरे यहाँ आ जाइए। इस बहाने नंदिनी को किशोर देख लेगा और किशोर को नंदिनी देख लेगी। देखिए, और दोनों की मुलाकात का हम प्रबंध कर देंगे। अच्छा? आखिरी पसंदगी तो उन्हें ही करनी है। ये तो बिल्कुल सही है। प्रमोद भाई, आपका बहुत बहुत मैं आभारी। इसमें आभार की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज है। रमेश भाई, किशोर अभी आया नहीं। प्रमोद भाई, जरा इस तरफ तो देखिए। इधर। हाँ। सामने ये कौन आ रहा है? किशोर भाई तो नहीं है? वही है किशोर, सचमुच किशोर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। आओ भाई किशोर, आओ, इधर आओ। हाँ, यहाँ बैठो, यहाँ। थैंक यू। इनसे परिचय कराऊं। हाँ, ये है मेरे परम मित्र रमेश भाई। ग्लैड टू सी यू। जीते रहो। बचपन में स्कूल में और बाद में कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़े। आप यहाँ के सहकारी बैंक के मैनेजर हैं। Oh, that's great. Thank you. और रमेश भाई, ये हैं किशोर,
मेरे मित्र मगनलाल मेहता का सुपुत्र। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका से MS MBA की डिग्रियां लेकर स्वदेश लौटा है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, और कुछ दिनों में वापस जाने वाला है। किशोर भाई, आपसे मिलकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। आई एम आल्सो प्लीज्ड टू मीट यू। अरे सुनती हो लीला जी। अरे तुम तो माया बहन से भीतर के कमरे में न जाने क्या फुसफुस कर रही हो। यहाँ आओ तुम दोनों ड्राइंग रूम में। जी बहुत अच्छा। चाय नाश्ते की भी तैयारी करनी है भाई। किशोर तू तो अब पहचाना भी नहीं जाता। Not really, uncle. हाँ, 3 साल पहले जब तू अमेरिका गया था तब कितना दुबला पतला था। और आज अरे वहाँ की आबो हवा मालूम होता है काफी अच्छी है। You're right, uncle. क्या करूं अंकल, वहाँ की आबो हवा बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरा तो वजन बढ़ता ही जाता है। अरे अब तो वजन कम करने की फिक्र लगी है। रोज कसरत करता हूँ पर वजन है कि कमी नहीं होता, बढ़ा ही जाता है। लो चाय आ गई। थैंक यू। किशोर ये है नंदिनी, रमेश भाई की सुपुत्री। हेलो, ग्लैड टू मीट यू यंग लेडी। नमस्ते। यहाँ के होम साइंस कॉलेज में पढ़ती है। BSc भी पास है। ओह वेरी गुड। लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा भी इसने पाया है और संगीत का बड़ा शौक है इसे। ओह दैट्स वंडरफुल। बार बार रेडियो पर इसके प्रोग्राम होते हैं। रियली अंकल। स्टेज पर नाटकों में अभिनय भी करती है। हाँ। और नंदिनी ये है किशोर। नमस्ते। शर्मानी बेटा। हाय। रमेश भाई, अरे भाई इधर आओ। हम बगल के कमरे में बैठकर बातें करें। ये तो इन जवान लोगों को इधर उधर की बातें करने दें भाई। ये तो आप तजुर्बे की बात कह रहे हैं प्रमोद भाई। आइए। चलो माया बहन, हम भी चलें। हाँ चलो चलो। वेल नंदिनी, अमेरिका में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यार्थियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी मैं तो अमेरिका गई नहीं और वहाँ के वातावरण में रहकर हमारे देश के विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, कहाँ घूमते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, इन बातों का मुझे कोई ज्ञान नहीं। आपने होम साइंस क्यों पसंद किया? आपकी तो संगीत और नाटक में रुचि है ना? जी, होम साइंस के साथ साथ संगीत और नाटक का टेस्ट डेवलप हो सकता है और हॉबी की तरह उन्हें सीखा भी जा सकता है। ओह या, दैट्स राइट। आप किस कॉलेज में पढ़ी? जी मॉडर्न कॉलेज फॉर वीमेन में। ओह, उसमें तो को एजुकेशन नहीं है ना? जी। वहाँ तो आप हमेशा अपनी फीमेल फ्रेंड्स, स्त्री मित्रों के साथ ही घूमती रही होंगी। पुरुष विद्यार्थियों का परिचय पाने का मौका तो बहुत कम मिला होगा। पुरुष विद्यार्थियों से परिचय करने के लिए को एजुकेशन के कॉलेज में जाना मैं जरूरी नहीं मानती। कॉलेज के बाहर भी परिचय किया जा सकता है, उसे कौन रोक सकता है? ओह या, उसे कौन रोक सकता है। विचार बहुत मॉडर्न है। थैंक यू। मॉडर्न बनने के लिए अमेरिका जाना जरूरी है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। मुझे आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव मालूम हुए, इसलिए मैंने कहा। शादी के बारे में आप क्या सोचती हैं? शादी? अब तक तो मैंने इस विषय में गंभीरता से सोचा नहीं। हाँ, अनुकूल व्यक्ति पाने पर सोचूंगी। अनुकूल व्यक्ति? What do you mean by that? किस दृष्टि से अनुकूल? मेरा मतलब सब तरह से, जो अपने पत्नी को सहधर्मिणी माने, दासी नहीं, और पत्नी को अपने सुख दुख की सहभागिनी माने, ऐसा ही पति मुझे पसंद है। That's very good. मैं भी इसी तरह की पत्नी की तलाश में हूँ। मैं 4-5 लड़कियों से मिल भी चुका हूँ, पर मुझे एक पसंद नहीं आई। एक में एक दोष पाया तो दूसरी में दूसरा। ये बात है। तब तो आपने लड़कियों की पसंदगी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बना ली है क्या? You kidding? सच बात तो ये है कि मुझे अमेरिका में रहना है। मेरी नौकरी अमेरिका में है। जो वहाँ के वातावरण के अनुरूप हो, ऐसी लड़की मैं पसंद करना चाहता हूँ। ऐसी लड़की की मुझे तलाश है। दूसरी बात यह है कि मेरे सामने कई ऑफर्स आई, पर मैं दहेज में नहीं मानता। शादी के पैसे लेने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कई लड़कियों के माँ बाप मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हैं। पर मुझे तो सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए, सुशिक्षित, गुणवान और अमेरिका में मेरे साथ रह सके ऐसी दुल्हन चाहिए। सचमुच आपके विचार तो बहुत ऊंचे हैं। थैंक यू।
वैसे तो मुझे दहेज के पैसे चाहिए ही नहीं, पर मुझे भी अपनी एक छोटी बहन का विवाह करवाना है। अच्छा। उसकी शादी में हमें काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। ओह। इसलिए अगर किसी लड़की के माता पिता उसके नाम यानी कि मेरी छोटी सिस्टर के नाम पर रुपया बैंक के खाते में जमा करवा दें तो मैं उसे अपनाना कबूल करूंगा। ओह। उससे शादी करने की मैं बात सोचूंगा। I see। वैसे दुल्हन की मेरी इस खोज में आप पूरी तरह मेरे योग्य हैं। नंदिनी जी, मुझे आपके जैसी पत्नी चाहिए। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। अच्छा। जी हाँ। पर मैं नहीं हूँ मिस्टर किशोर। क्या किया जाए? यस, आपके मन में स्त्री यानी बाजारू चीज, उसके साथ शादी की बात तय करते समय उससे जितना भी पैसा ऐंठा जा सके ऐंठ लेना चाहते हैं। क्यों? But look, you must आप understand. अमेरिका जाकर जरूर पढ़ाए हैं, पर आपके विचार तो दकियानूसी हैं। आप तो पुराणपंथी रहकर पुराने ढंग से जीवन जीना चाहते हैं। और लोग, मैं दहेज कहाँ मांग रहा हूँ? दहेज नहीं तो दहेज का भाई। वेरी गुड। दहेज मांगते नहीं हैं, पर बड़ी रकम लड़की के नाम बैंक अकाउंट में बाप से जमा करवाना चाहते हैं। क्यों? जरा सोचिए तो। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी नहीं हूँ। हम 3 बहनें हैं। 3 बहनों की शादी के लिए आपकी योजना के अनुसार अगर रुपया दिया जाए तो मेरे पिताजी की कमर ही टूट जाए। Oh, come on, आप तो बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल हैं। Please try to be a little practical. Stop it! I say stop it! माफ कीजिए मिस्टर किशोर, ये भावुकता नहीं है, ठोस सत्य है। आपकी तरह मेरा दोहरा व्यक्तित्व नहीं है। छी, दिखाने का अलग और छिपाने का अलग। Look here, मुझे हमारी परंपरागत रीति रिवाजों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रीति रिवाज? कैसी बातें करते हैं। मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं मुक्त हूँ, स्वतंत्र। अगर हम सभी नवयुवक और नवयुवतियाँ पुरानी रूढ़ियों में डूबे रहे तो कुप्रथाएं कौन दूर करेगा? वो कब और कैसे बंद होंगी? तो क्या आपको मेरी ऑफर मंजूर नहीं? नहीं नहीं नहीं, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी ना मंजूर। आप यहाँ मुझे पसंद करने या न करने की बात तय करने के लिए आए, पर मैं खुद ही आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। वाह, आप तो बाहर से अल्ट्रा मॉडर्न एजुकेटेड यूथ दिखते हैं, पर भीतर से बिल्कुल पुराने रीति रिवाजों से जकड़े हुए हैं। ऐसे नवयुवक से अपना भविष्य जोड़ने के बदले मैं अविवाहित रहना ज्यादा पसंद करूंगी। Oh, I see. तो ये आपका आखिरी फैसला है? यस। पिताजी, माँ। हाँ बेटी। हाँ नंदिनी, ठीक है ना? माँ, क्या हुआ? चलो अब हम चले यहाँ से। देर हो रही है। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती। बेटी, ये तूने क्या किया? तूने बूढ़े माँ बाप का जरा भी ख्याल नहीं किया बेटा। हे भगवान, कैसे बुरे दिन देखने का वक्त। माँ, दहेज पाने की उम्मीद रखने वाले किशोर जैसे हमारी जाति के दूल्हे की बनिस्बत मैं जाति के बाहर किसी दूसरे अच्छे दूल्हे से शादी करना पसंद करूंगी। तो ठीक है। पिताजी, माँ, हाँ चलो यहाँ से। नंदिनी बेटा, ये तूने क्या किया? खैर प्रमोद भाई। हाँ। प्रमोद भाई, माफ करना हमें, हमने आपको फिजूली तकलीफ दी। खैर, अपना अपना भाग्य, और क्या कह सकता हूँ। दूल्हे और दुल्हन की अपनी पसंदगी के इस जमाने में हम माता पिता का दर्शक बनकर रहना ज्यादा ठीक होगा। चलो लीला बहन, अब चले। नमस्ते। नमस्ते माया बहन। पसंदगी दुल्हे की या दुल्हन की। हवा महल के अंतर्गत अभी आपने मनु भाई देसाई द्वारा लिखित मूल गुजराती नाटिका का डॉक्टर रणधीर उपाध्याय द्वारा किया हुआ हिंदी अनुवाद सुना। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेकर।